करें, कुछ तो करें कि तेरी दुआ मेरी दुआ 11 हो गई, एक तेरी दुआ एक मेरी दुआ 11 लग गई। और तुम्हारे पास तो लाखों करोड़ों की भीड़ है, तुम भी तो उनको कहो कि कुछ तो मांग लो, तुम एक काम तो अच्छा करो। लेकिन कोई नहीं कहता, कोई करता ही नहीं, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। वो खुद को स्वयं भगवान समझ के बैठे हैं, वो भगवान को क्यों याद करवाएंगे कि हमसे तो वो भिखारी अच्छा कि जो भगवान के नाम पे मांगता है। लेकिन वो जमीन पे बैठा है, वो सिंहासन पर नहीं बैठा। अगर बैठा होता सिंहासन पर तो भीख नहीं मिलती उसको। भीख उसको इसीलिए मिल रही है क्योंकि वो जमीन पर बैठा है और उसकी भूख 2 रोटी की है। 2 रोटी की भूख ही तो है उसको। सुबह से शाम तक कितना ले लेगा? 50, 100, 200, 300, 500। उसके साथ उसका कोई बच्चा होगा, कोई बीवी होगी, कोई माँ होगी, कोई आदमी होगा। लेकिन ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठे वालों को करोड़ों की भूख है, इंसानों की नहीं है। उनसे ये पूछो कि भैया अगर तुम इन इंसानों को, जो तुम्हारे भक्त हैं, इनको तुम नहीं समझाओगे, तुम नहीं बताओगे, राह बताओ ना, आप क्यों मेरे पास आओ? मैं तो आपको कहूंगी आप वहां जाओ जिससे सबको मिलता है, जिससे मुझे भी मिलता है। मत आओ मेरे पास, मैं तो कहूंगी आप उसके पास जाओ, उस परमात्मा की शरण में बैठो। वही देने वाला है, वही बचाने वाला है। जैसे अभी आपको कि काल आपका खतरा भी है और काल आपका रक्षक भी है, तो किससे हुआ? पूजा पाठ से तो हुआ ना। उस पूजा पाठ ने फल दिया ना। लेकिन ये कोई कहता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है कि कर्म कमाओ तुम अपना। कर्म भी कहते हैं जो धर्म से कम, कर्म तुम सारे कर रहे हो, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, कर्मों में ही आएगा। लेकिन जो धर्म के साथ किया गया कर्म हो वो तुम्हारे काम आएगा। धर्म और कर्म 2 चीजें हैं, जब दोनों साथ चलेंगी तो दुनिया में कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। और कर्मों की सजा यही है कि चले जाते हैं जवान पुत्र माँ बाप के कंधों पर, माँ बाप बिलखते रह जाते हैं कि नहीं? कि एक यौवन से बड़ी कन्या जिसका पति चला जाता है, वो सबसे बड़ा दुख है। उस समय को याद करो, कैसे रोते हुए माँ बाप अपने जवान बच्चों की लाशें अपनी कंधों पर उठाकर गए थे और शमशानों में जगह नहीं थी। वो समय, वो मंजर को याद नहीं कराएगा ना, कोई नहीं याद कराएगा। और जबकि याद कराएंगे तो भैया थोड़ा सा शायद बैलेंस हो जाए, जरा सी बरसात ना हो, कितने यज्ञ होने शुरू हो जाते हैं, बाप रे बाप, दुनिया भर के यज्ञ हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा इतने यज्ञ, ले मैं इकट्ठे ही दे देता 15 साल की बारिश। फिर तूफान आ जाते हैं, आते हैं ना। भगवान से तो आप इस कदर जुड़ जाइए जिस तरह से ये चमड़ी हमारे शरीर के साथ जुड़ी है, इस चमड़ी की तरह जुड़ जाइए। लेकिन और इंसानों को भी ना जाने क्या हो गया है, इंसानों को ही पूजने लग गए हैं। तो ये कलयुग ही तो है, और क्या है।